नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट में आइए नज़र डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डोडा में बस भूस्खलन की चपेट में आई 2 लोगों की मौत। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर हज़ारों वाहन फंसे। जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण कई सड़कों पर यातायात बंद होने से जनजीवन प्रभावित हुआ। श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन के कारण यातायात ठप रहा। मौसम में सुधार के साथ बाल्टा और पहलगाम से यात्रा शुरू। जम्मू संभाग से जत्थे आगे नहीं भेजे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा रविवार दोपहर तक स्थगित कर दी गई। श्रीनगर हाईवे के बंद होने की वजह से जम्मू आधार शिविर से जत्थों को आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। खराब मौसम के चलते तीसरे दिन भी रोकी गई यात्रा। 1 लाख तीर्थयात्री फंसे, तत्काल पंजीकरण बंद। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में तीसरे दिन भी बारिश जारी। इससे विभिन्न राजमार्गों में यातायात ठप रहा। खराब मौसम का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा। पुंछ में महिलाओं और बच्चों को बचाते सेना के जवान नदी में बहे। जेसीओ समेत जवान का शव बरामद। पुंछ के उपायुक्त यासीन मोहम्मद चौधरी ने बताया कि नदी में फंसे कुछ लोगों को निकालने के लिए जेसीओ समेत अन्य जवान गए थे। उन्होंने सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। जब वे बाहर आ रहे थे तभी नदी में बहाव और तेज हो गया और दोनों इसकी चपेट में आ गए। भारी बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे का एक हिस्सा बहा। यातायात ठप। 3000 से अधिक वाहन बुरी तरह फंसे। रामबन में पंथियाल टनल के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 का करीब 50 मीटर हिस्सा बह जाने से हाईवे बंद हो गया। इससे दोनों ओर 3000 से अधिक छोटे बड़े वाहन फंस गए। प्रदेश में 57 लाख परिवारों को रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त अनाज मिलेगा। LG ने की घोषणा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अतिरिक्त 10 किलो अनाज 25 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे यूटी सरकार को सालाना 1.80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आज़ाद का बयान। UCC लागू करना अनुच्छेद 370 की तरह हटाना आसान नहीं होगा। सभी धर्मों के लोगों पर पड़ेगा असर। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने केंद्र सरकार से प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराने की वकालत की। उन्होंने पिछले साल सितंबर में अपनी नई पार्टी DPAP का गठन किया था। प्रदेश से 2018 में विधानसभा भंग कर दी गई थी। घरों में किराएदार रखने और कारोबार पर लगेगा व्यावसायिक शुल्क। नगर निगम ने जारी किए आदेश। जम्मू शहर में अब घरों में किराएदार रखना और व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर व्यावसायिक रेट के हिसाब से शुल्क देना होगा। इससे पहले घरेलू शुल्क ही लिया जाता था। ऐसे में नगर निगम को घरेलू शुल्क में 100 रुपये ही मिल पा रहे थे। अब कमर्शियल रेट के हिसाब से 200 रुपये चुकाने होंगे। भाजपा की चुनाव रणनीतियों पर दिल्ली में मंथन। प्रदेश के प्रतिनिधियों ने नड्डा से की चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बताया कि दिल्ली में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। जम्मू कश्मीर में संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर गश्त कर रही सेना। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है जवान। सेना तीर्थयात्रियों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए जम्मू से पवित्र गुफा तक के मार्ग की नियमित जांच करती है। इसका मकसद आतंकवादियों के तीर्थयात्रियों के काफिले को निशाना बनाने से पहले ही उसे नाकाम कर देना है। मौसम में सुधार होने पर पहलगाम से फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। भक्ति में झूमे श्रद्धालु। 3 दिन से थी स्थगित। मौसम में सुधार होने से 3 दिन बाद अमरनाथ यात्रा पहलगाम की ओर से फिर शुरू की गई। बारिश से खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा झेलम नदी का जलस्तर। घरों में घुसा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू व कश्मीर में मानसून सक्रिय हो गया है, जिस कारण से अधिकतर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। श्रीनगर में लगातार बारिश से झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। घरों में घुसा पानी। स्थानीय लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। अमरनाथ यात्रा स्थगित होने से चांदनगर गुरुद्वारा बना भक्तों का आशियाना। बेहतरीन सुविधा देने में जुटा प्रशासन। जम्मू में मानसून के सक्रिय होने के कारण अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। यात्रा स्थगित होने के चलते जम्मू में बड़ी भीड़ को देखते हुए जम्मू नगर निगम ने श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए चांदनगर गुरुद्वारे में इंतजाम किया है। नगर निगम के अधिकारियों ने देर शाम और रविवार तक गुरुद्वारा साहब में पहुंचकर यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया।
दूसरे दिन भी जम्मू से नहीं रवाना हुई अमरनाथ यात्रा। कम पड़ने लगे यात्रियों के ठहरने के लिए बनाए गए शिविर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंदिहा टनल के बाहर सड़क का एक हिस्सा बह जाने से रविवार को दूसरे दिन भी जम्मू से अमरनाथ यात्रा रवाना नहीं हो सकी। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहां यात्रियों के ठहरने के लिए बनाए गए शिविर कम पड़ने लगे, जबकि यात्रियों का जम्मू पहुंचना लगातार जारी है। कश्मीर से दिल्ली तक हर ओर पानी ही पानी, कहीं बह गई सड़कें और तो कहीं टूटे घर। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हाल बेहाल है। कश्मीर में जहां बर्फबारी और भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली, तो दूसरी ओर दिल्ली की सड़कें भी जलमग्न नजर आई। मौसम बना अमरनाथ यात्रा में चुनौती, भूस्खलन से रास्ते बंद, बर्फबारी से लुढ़का तापमान। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ। इस वजह से कई प्रमुख रास्ते ब्लॉक हो गए। अमरनाथ यात्रा को भी सस्पेंड कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही। 7 जिलों में रेड अलर्ट। व्यास नदी के बहाव में बहे कई एटीएम और दुकानें। हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश ने कहर बरपाया, जहां मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि रविवार या उसके बाद अत्यधिक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मंडी और कुल्लू जिलों के आसपास लगातार बारिश के कारण व्यास नदी उफान पर है। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।